नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है सपेरन चौकी का, सपेरन माता का। तो काफ़ी लोगों को जिज्ञासा होती है कि सपेरन माता क्या है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूँ, कुछ थोड़ा सा ही। तो जो कहानी मैं बताता हूँ माता के बारे में, जो हमने बुज़ुर्गों से सुनी है, तो वो ये कहानी है कि जब ये जो कबीले थे इनके इस तरफ थे, क्या बोलते हैं इसे, ढाका बंगाल साइड में इन लोगों का रहवास था, मतलब रहती थी उधर। और उस एरिया में चलते फिरते रहते थे, जैसे एक होते थे ना पहले कबीले वाले, इधर से उधर उधर से उधर, इस तरीके से सारे चलते थे कबीले वाले। कोई परमानेंट ठिकाना इनका ज़्यादातर होता नहीं था। जो जिस दौरान की मैं बात बता रहा हूँ आपको उस दौरान की बात है ये। तो जो सपेरन माता थी, तो जब ये युवा थी, लड़की थी, तो उस समय इनके माँ बाप जो डेरा डाला था, तो वो ढाके बंगाले के पास डाला था, आसाम के आसपास था इनका उस समय। तो ऐसा बताते हैं कि जब ये वहाँ से लकड़ियाँ वकड़ियाँ जैसे घर के खाना बनाने के लिए मंगवाते थे माँ बाप, तो ढूंढ के लाती थी, वनों में जंगलों में जाती थी। तो जब ये जंगलों में जाती थी वहाँ से लाती थी, तो सीख अपने तरीके से और खाना वाना बनाते थे। तो उसी दौरान तो इनको जो वहाँ पे कोई महात्मा मिले, तो वो कर रहे थे अपनी पूजा पाठ जो भी था वहाँ कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, माता ने उनसे देखा, उन्होंने भी बहुत तपस्या कर रहे हैं, आग जला रखी उन्होंने चारों तरफ और पूजा कर रहे, जैसे पहले करते होंगे साधु, उस तरीके से वो कर रहे थे महात्मा टाइप। तो इन्होंने देखा तो जंगल में जो खाना पीना था, मतलब जो जैसा कुछ फल होते होंगे खाने के, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तोड़ के, सपेरन जो थी, लड़की थी उस टाइम, तो नाम इनका कुछ और है। सपेरन तो इसलिए कह दिया, वो भी मैं बताऊंगा, नाम कुछ और है। तो जब ये वहाँ गई, उनको फल वल दिया, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कैसे ये क्या रख दिया? कह रहे महाराज आप इतनी दूर से तप रहे हो, हम देख रहे हैं 1-1.5 घंटा तो हमें ही हो गया लकड़ियाँ तोड़ते हुए, तो आप बैठे हो, आप काफ़ी सुबह से आए हुए, पहले भी थे आप यहाँ, तो अब तो काफ़ी समय हो गया, तो आपको भूख लगी इसीलिए रख दिया। उसको मतलब हंसी आ गई उसको, एक तरह मुस्कुरा गया। वो कहने लगे साधु महाराज कि बच्चे हो नादान, मतलब उस तरीके से उनको लगा कि इनको लग रहा है भूख, क्योंकि साधु महाराज खाते ही नहीं थे पुराने टाइम के, काफ़ी दिनों तक ऐसा ही बताते हैं बुजुर्ग जो हैं। तो उनसे बोला, तो उन्होंने बोला आप इस एक बात बताओ कि आप क्या चाहते हो मेरे से? ये तो आपका खाना मैं ज़रूर खाऊंगा बाद में, पर हम घरों का नहीं खाते हैं, हम वनों में ही खाते हैं और ख़ुद मंगा लेते हैं फ्रूट, जो भी फल फ्रूट है, मतलब जो भी आना है हम मंगा लेते हैं। तो उन्होंने बोला बताओ बेटा तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने बोला सपेरन माता कि जी मुझे कुछ इच्छा नहीं है, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं जो है तंत्र मंत्र का कर रहा हूँ या पूजा पाठ, सिद्धियाँ करता हूँ, तो इस तरीके से है। तो इन्होंने कहा फिर क्या होता है कि कुछ भी हो जाता है इससे, ये बताया उन्होंने 2-4 बातें। तो उन्होंने कहा हमें भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? कि मैं सपेरन है, हम लोग मतलब सांप वाले, जो सांप बीन बजा के अपना करते हैं काम और खाते पीते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसी विद्या देता हूँ आपको कि कोई भी सांप का जो तंत्र मंत्र असर है आपके ऊपर नहीं करेगा, जबकि आपके लोग पहले ही जानते हैं कि हाँ जानते तो हैं जी। तो मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा बिना मंत्रों के, सिर्फ मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हें वो सारा तंत्र आ जाएगा जो जो तुम सोचोगे। तो फिर इन्होंने देखा कि तो कहने लगे तुम कुछ भी कर सकती हो। कहने लगा अच्छा, तब क्या क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ इनको बातें कि तुम 2-4 दिन आओ, या उन्होंने आ गई, मतलब वहाँ जितने भी दिन गई वो बताया इन्होंने। बोला उसके बाद गई वो 2-4 बार, वो गई जो भी थी, तो उन्होंने काफ़ी इनको दिखाया। तब उन्होंने बोला, जो गुरुजी जो बैठे हुए थे, उन्होंने कि जब तुम मेरे पास 7वीं बार आओगे ना, उसके बाद मैं मिलूँगा नहीं यहाँ, फिर मत आना। तो फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोला क्यों भी मत पूछना मेरे से, सिर्फ मैं 7वीं बार, जब तुम गिनती से मेरे पास 7वीं बार आओगे वो आखिरी होगा आपका, फिर मैं उसके बाद मिलूँगा नहीं, और मैं तभी बताऊँगा आपको। उनका ठीक है। तो जब ये गई तो 7वीं बार थी वो, तो जब ये पहुँचे तो फिर फल जो भी ले गई थी अपने रखा, उन्होंने खाया, उन्होंने रख दिया वहीं कि खाएंगे बाद में, क्या पता ना भी खाते हों, क्योंकि संसारिक लोगों से के खाते नहीं है वो, उसका मन रखने के लिए रख लेते होंगे। तो उन्होंने फिर इनको शक्ति दी और काफ़ी चीज़ें बताई, इन्हें भेद बताया काफ़ी।
तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये कोई बताते हैं कि कोई किताब भी थी उनके पास, छोटी सी कोई किताब थी जो वो दी थी कि इसमें से तुम इसमें से जानकारी लेना, और जो तुम देखोगी इस भाषा को तो तुम्हारी भाषा में ये बढ़ जाएगी, मतलब जो लिखा हुआ है तुम्हारे को ऐसा लगेगा तुम्हें बोल रहा हो, अगर तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो तो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम तो वैसे यहाँ कहाँ पढ़े हैं। कहने लगे तो तुम इसको देखोगे ना अक्षर को, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर आ जाएगी, यानी जो मंत्र है वो बोलोगे तुम उस तरीके से अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे, तुम्हें याद, ये शक्ति है इसकी। पर इसको नज़र भर के देखते रहना, और जब तुम सीख जाओगे सारे पन्नों पे एक एक दो दो दिन देखो उससे, तो वो देखती रही। उसके बाद ये किताब आपकी अपने आप ही गायब हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो देखती रही पूरे पन्ने को, जैसे ही मौका लगा के देखती रही। तो जब पूरा दिन हुआ, वो साधु महाराज वहाँ से गायब हो गए, मतलब फिर उसको कह के उन्हें देखे वो हैरान हो गई कि कहाँ गायब हो गए बैठे बैठे। तो इन्होंने फिर सीखा वो जो भी तंत्र मंत्र था, आ गई। अब ये जो सहेलियाँ और थी इनकी कई सारी, तो ये वहाँ से डेरा उठा, कहीं और गया डेरा, तो वहाँ ऐसी जगह बताते हैं कि वो ऐसी जगह थी जहाँ पे ये जो सांप वगैरह ज़्यादा थे, तो उससे थोड़ा दूर लगा। तो ये लकड़ी लेने गई, तो सब ने बोला कि भाई इधर ऐसा ख़राब रास्ता, उधर मत जाना, दूसरी तरफ से लकड़ी ले लेना। पर बच्चे तो बच्चे हैं, ये चली गई। तो जब ये तोड़ने लगी वहाँ लकड़ी वकड़ी, तो जिस पेड़ पे देखे तो काफ़ी बड़े बड़े नाग उस पर, मतलब चारों तरफ थे। तो उनको भी आहट लगी मनुष्य की, भाई ऐसे ऐसे, तो वो आने लगे, मतलब ज़मीन में रेंगने लगे होंगे किसी खाने के चक्कर में या कैसे। तो इन्होंने उनको देख के, तो लड़कियां भागने लगी कि क्या है देख के। तो इन्होंने बोला भागने की ज़रूरत नहीं, पर वो मानी नहीं है लड़कियां, वो भागी। इन्होंने बोला तुम भागो मत, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, भागोगे तो तुम फिर बात नहीं बनेगी। वो लड़कियां छोड़ गई कि हमें ऐसी दोस्ती नीचे भग गई। वो ये माता अकेली रह गई, और उन्होंने जाके कबीले में खबर कर दी कि ऐसे सांपों ने चारों तरफ से घेर रहे हैं और मार दें क्या पता। तो जो सपेरों को पता लगा वही भाग के आए। तो आने के बाद जब उन्होंने देखा, तो ये जो सपेरन जो थी ये नाच रही थी वहाँ पे उस मैदान में, जो मैदान था उसको काफ़ी भाग भाग के जैसे नाचते हैं ऐसे नाच रही थी। और सारे सांप खड़े हो गए, इनको सुन रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सुन रहे हैं, आसपास घेरते हैं ना, जैसे कोई नाच करता है तो चारों तरफ से लोग बैठ जाते हैं, इस तरीके से वो सांप जहाँ थे वहीं बैठ गए, दूर दूर काफ़ी, और ये नाचती रही। तो वो लोग जब आए तो अचानक उन्होंने आवाज़ लगाई, डर गए। उन्होंने कहा शोर सा करें तो सांप भाग जाएं, इस तरीके से चारों तरफ से घेर रखा था। जैसे ही वो आए अपने कि हम भी मंत्र प्रयोग करते हैं, इनको हटाते हैं इनको और लड़की को निकालें। इतने में ही जैसे ही उन्होंने उनको देखा, सपेरों को, अपने जो थे उनके उनको देखा, तो देखते के साथ ही वो सपेरन माता वहीं रुक गई नाचते हुए। तो जैसे ही रुकी तो सांप जो थे अपने आप वहाँ से अपने हट गए, मतलब चलने लगे अपने पेड़ों पे, कोई कहीं उनसे अलग। तब उनको बोला लोगों ने कि भाई ये क्या है। तब उन्होंने बोला कि मेरे को किसी महात्मा ने बोला था कि जो ऐसे ऐसे करके ज़्यादा बात बतानी नहीं है, और इस तरीके से आपको शक्ति प्राप्त हुई। क्या लगा तो कहना मैंने इनको सम्मोहित कर दिया था कि ये मेरे दोस्त हैं, मैं हाथ लगाऊंगी तब भी नहीं काटेंगे, इतनी मतलब मेरे पास शक्ति आ चुकी है, जब मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छा। तो काफ़ी शक्ति लगी लोगों को कि जो पेड़ से उतर रहा था वो अपनी शक्ति मारती थी वहीं रुक जाता था, मतलब उसको जाम करते थे, जैसे गुरु अमरा करते थे जाम। गुरु अमरा भी ऐसे ही करते थे, जब नागों के उसमें से निकलते थे तो ऐसा मंत्र मारते थे, वो सब मोहनी हो जाती, वहीं रह जाते थे, हिलते नहीं थे किसी को काटने के लिए। ऐसे ही इनके पास आ गया था वो। तो क्योंकि वो जो थे महाराज, उन्होंने बोला था कि मैं जो सीख के आया हूँ वहाँ पे, कि 2-4 जो वो हैं क्या बोलते हैं सिद्ध साधक हैं वहाँ, तो उनसे सीख के आया हूँ। और इस्माइल जोगी महाराज हैं, उनसे भी मैंने सीखा। उन्होंने जो बोल रहे थे, और हो सकता है वो इस्माइल जोगी हूँ, पर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला मैं इस्माइल जोगी से ही सीख के आ रखा हूँ ये इस तरीके से। तो और बहुत सारे सिद्ध थे वहाँ। तो उसके बाद जब ये आई घर पे तो पता लगा, तो इनके जो रिश्ते के एक भाई थे, मतलब दूर के जैसे चाचा ताऊ में होंगे उस कबीले में, और थे वो भी ज़्यादा तंत्र सीखते थे। तो उनको सिखाया था, मैं उनका पूरा नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि जो जानते हैं वो पता है उन्हें। तो उनका आखिरी में जो बरुआ शब्द लगता था उनका, तो कहते हैं बरुआ जो है तंत्र मंत्र के जानकार होते थे, और ये सांप वाले भी होते थे, सांप का मतलब काम करते थे और तंत्र मंत्र भी करते थे बरुआ। आज भी बता रहे हैं, हाँ आसाम साइड में कहीं है ये इस तरीके के हैं, बरुआ नाम की कास्ट भी है कोई, काम कुछ और हो गया हो वैसा। तो उन्हीं में जो वो सिखाने वाले, जिन बरुआ साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वो बुजुर्ग थे। तो
वहीं पे एक और लड़का खड़ा था। मैं अभी लड़का बोल रहा हूँ उसे, मतलब एक सही था, युवक था। तो वो गुस्सा हो गया, तो उन्होंने बरुआ साहब को पकड़ लिया कि जैसे बुजुर्ग होते हैं कि आपने लगता है इस लड़की को सारा जादू सिखा दिया, हमें तो सिखाया नहीं, हम पे तो है नहीं इतना, और मुझे भी ढाका बंगाला जाना पड़ेगा लग रहा है सीखने के लिए। इस तरीके से उसने बोला। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, इसको तो मैंने सिखाया ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही सिखाया है मैंने, इसको नहीं सिखाया। तो वो थे सपेरा पवन। तो वो सपेरा पवन वहीं से निकल गए ढाके बंगाले के लिए कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा आपके साथ, मैं अलग जाऊँगा। तो आज भी सपेरा पवन अलग ही है, इनके जोड़े में रहते हैं पर अलग हैं। तो फिर वो ढाके बंगाले चले गए सीखने के लिए कि मैं ढाके बंगाला जाऊँगा। तो वहीं बाद में नथिया मिल गई थी, तो वो दोनों साथ हो गए थे। तो इस तरीके की बात थी। तो इसलिए सपेरन चौकी जो थी, बाद में आपको पता है कि दिल्ली में लड़ाई हुई सबल सिंह के साथ। फिर वो ऐसा बताते हैं बुजुर्ग कि वो बिलसी में कहीं चली गई, बिलसी जो जगह थी वहाँ रह गई थी वो, और वहीं पे शायद उनका देह अवसान हो गया हो, तो मतलब वहीं बन गई हो, मंदिर हो क्या हो नहीं हो, कि बहुत सारी चीज़ों के है ही नहीं मंदिर। कि जिन लोगों का पता लग गया कि यहाँ था तो उन्होंने बना दिया, जिनका नहीं पता तो नहीं बना। ऐसा भी होता है। जैसे कजरीवन का काला देव है, उसका मंदिर नहीं मिलेगा आपको कजरीवन में कहीं, हो सकता है आप लोग बनाने लगें। तो कई देवताओं के स्थान ही नहीं है, पर वो देवता बहुत पेटेंट है, ऐसे भी हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सपेरन माता की आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप जो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ पहुँचें। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।